केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई, जिससे अब ये 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलेगा। जहाँ एक तरफ डीए बढ़ने से कर्मचारियों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के लागू होने में देरी की खबरें भी सामने आ रही हैं। जनवरी 2025 में इसके गठन को मंजूरी मिल गई थी और उम्मीद थी कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा पाने के लिए 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी कुछ मुख्य वजह हैं। अभी तक इसका कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं हुए हैं, आयोग के सदस्यों की लिस्ट भी जारी नहीं की गई। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को लागू होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ। 2014 में घोषणा हुई, 2015 में रिपोर्ट सौंपी गई और 2016 में इसे मंजूरी मिली थी। क्या होगा 8वें वेतन आयोग का असर? भले ही लागू होने में देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 ही रहेगी। इसका मतलब है कि जब भी ये लागू होगा, सैलरी और पेंशन में हुई बढ़ोतरी इसी तारीख से मानी जाएगी और कर्मचारियों को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 44,000 रुपये तक हो सकती है। कुल सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी संभव है। नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता यानी डीए 0 से शुरू होगा, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले ही महंगाई को शामिल कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर डीए बढ़ोतरी का तोहफा और 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उत्साह भर दिया है।